की आपणी સાથે છે. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिल चौहान और गुजरात असेंबली में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर हूँ. आपके सामने एक व्यंग्य कविता लेकर मैं आया हूँ. आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाएगी, हमारे यहाँ आना धन्य हो जाएगा. मेरी कविता का शीर्षक है मेरा मरीज. अक्सर अपने पास भी मरीज आते रहते हैं. बेढंग चाल, चूंची आंखें और चेहरा मुरझाया, मेरे अस्पताल में ऐसा एक मरीज आया. मैंने जांचा, नापा और फिर बोला, अपनी प्रैक्टिस का राज मैंने धीरे से खोला. मैंने कहा, आपको बड़े डॉक्टर के पास जाना है और आपको इलाज भी वहीं करवाना है. वो बोला, अरे मैं तो आपका पुराना मरीज हूं, अब कहां भेजोगे, मैं तो खाली चीज हूं. अरे मैं तो आपका पुराना मरीज हूं, अब कहां भेजोगे, मैं तो खाली चीज हूं. महीना पहले सर्दी जुकाम के लिए आया था, आपने ही तो मुझे रिफर करवाया था. जुकाम की बात तो दूर, वहां उन्होंने सीधे मेरा इको करवाया था. जुकाम की बात तो दूर, उन्होंने वहां सीधे मेरा इको करवाया था, टीएमटी, डोपलर और एंजियो करवाया था. बाद में बोले, तुम्हारे दिल की नली ब्लॉक हो गई है. मैंने माना, उनकी किस्मत खुल गई, मेरी लॉक हो गई. आश्वासन दिया मुझे कि हम तुम्हारे दिल में से क्लॉट निकालेंगे. मुझे क्या पता मेरी जेब से इतने सारे नोट निकालेंगे. मुझे क्या पता मेरी जेब से इतने सारे नोट निकालेंगे. तालियां बजा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. कृपा उनकी, मेरी कोरोनरी में उन्होंने स्टेंट डाल दिए. दवाई खाने को मजबूर हो गया, जीवन भर के रेंट डाल दिए. जो तकलीफ के लिए आया था, वो तकलीफ तो अभी वैसी ही है. कुछ इलाज कीजिए, जुकाम के साथ में खांसी भी है, जुकाम के साथ में खांसी भी है. मैंने बोला, सब डॉक्टर नहीं होते हैं वैसे, सब डॉक्टर नहीं होते हैं वैसे. हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, रुपये अपने पास रखिए, हम मुफ्त में आपका इलाज करेंगे, पहले तशरीफ रखिए. हम मुफ्त में आपका इलाज करेंगे, पहले आप तशरीफ रखिए. हमारा पैसों में नहीं, इलाज में ध्यान होता है. क्या मानो, डॉक्टर तो दिल से भगवान होता है. क्या मानो, डॉक्टर तो दिल से भगवान होता है. पर वो चौंका जब मैंने कहा, हम आपकी मुफ्त में जांच करेंगे, दवाई का मुफ्त में सैंपल भी दे देंगे, पर मेरी एक नम्र गुजारिश है कि आप मेरी 2 कविताएं सुनेंगे. पर मेरी नम्र गुजारिश है, आप मेरी 2 कविताएं सुनेंगे. फिर मैंने कहा, आपको क्या बताऊं मैंने कविता को कैसा नया मोड़ दिया है. आपको क्या बताऊं मैंने कविता को कैसा नया मोड़ दिया है. मेरी कविता में मैंने अन्य साहित्यों को भी जोड़ दिया है. मेरी कविता में मैंने अन्य साहित्यों को भी जोड़ दिया है. मरीज मेरा पैर पकड़कर बोला, डॉक्टर साहब. मरीज मेरा पैर पकड़कर बोला, डॉक्टर साहब, जानता हूं कि आपकी कविता में दर्द है, जानता हूं कि आपकी कविता में दर्द है, पर क्या बताऊं मुझे वैसे भी सर दर्द है. पर क्या बताऊं मुझे वैसे भी सर दर्द है. आप अपने काव्य को नया मोड़ जरूर दीजिए, आप अपने काव्य को नया मोड़ जरूर दीजिए. पर मैं हाथ जोड़ता हूं, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए. हाथ जोड़ता हूं, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए. डॉक्टर साहब आप ऐसा कीजिए, वो मुझे भी एडवाइस दे रहा है. डॉक्टर साहब आप ऐसा कीजिए, अहमदाबाद का टिकट ले लीजिए. यहाँ एक लाइन आप 4-4 बार बोल पाओगे. यहाँ की बात हो रही है भाई. अहमदाबाद का टिकट ले लीजिए, यहाँ एक लाइन आप 4-4 बार बोल पाओगे और मुफ्त में अपने दिल का दर्द किसी के सर के दर्द बना पाओगे. और मुफ्त में अपने दिल का दर्द किसी के सर के दर्द बना पाएंगे. मैंने बोला, भाई
मैंने बोला भाई ये इतना आसान नहीं। मैंने बोला भाई ये इतना आसान नहीं। अपनी कविता कवि सम्मेलन में रखने के लिए एक बढ़िया सा जैक चाहिए। माफ करना, अपनी कविता कवि सम्मेलन में रखने के लिए एक बढ़िया सा चेक चाहिए। मुफ्त की क्या बात करते हो, वहां भी 200 रुपये का चेक चाहिए। मुफ्त की क्या बात करते हो, वहां भी 200 रुपये का चेक चाहिए। कुछ भी करके मैं यहाँ आ गया। विश्वास है कि मैं आपको भा गया। सच बताऊं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। सच बताऊं डॉक्टर बाद में पहले सरदर्द की गोली का व्यापारी हूं। मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपका आभारी हूं। इजाजत दीजिए, मैं आपका आभारी। तो अनिल जी सरस वातावरण उभं करूया। एक